स्थानांतरण का मतलब क्या है योजना, वो आप प्रमाणित करने का? देखिए, गोरखपुर जर्नलिस्ट एसोसिएशन और प्रेस क्लब गोरखपुर ये ज्वाइंट वेंचर में एक बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं, जिसके दौरान एक विचार गोष्ठी की जाएगी और पत्रकारिता जगत के 4 ऐसे शीर्षस्थ पत्रकारों को जो अब इस दुनिया में नहीं है, उनका निधन हो चुका है, उनकी स्मृति में 4 पत्रकारों को हम सम्मानित करेंगे। ये आयोजन 10 नवंबर को गोरखपुर क्लब में होगा और इस आयोजन की जो अभी तक बातचीत है उसमें मुख्य अतिथि के रूप में सदर सांसद रवि किशन शुक्ल जी को ने अपनी सहमति दी है और अध्यक्षता करने के लिए गोरखपुर के नगर महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव ने अपनी सहमति दी है। इस गोष्ठी का विषय है समाज की वर्तमान पत्रकारिता से अपेक्षाएं। हम बताना चाहेंगे कि एक समय था जब जनता प्रशासन से, पुलिस प्रशासन से, शासन से जब परास्त हो जाती थी, थक जाती थी, तब अंतिम रूप से न्याय के लिए वो पत्रकारिता के दरवाजे पर आती थी कि पत्रकारिता के जरिए हमको न्याय मिल जाएगा। लेकिन देखा जा रहा है कुछ समय से पत्रकारिता आलोचनाओं के घेरे में आ गई है। कभी इसे गोदी की पत्रकारिता कहा जाता है, कभी इसे रिश्वतखोर कहा जाता है, कभी बेईमान कहा जाता है, कभी भ्रष्ट कहा जाता है। हमें यह सोचना होगा कि आखिर में जो कभी न्याय का अंतिम द्वार होता था पत्रकारिता, वो अचानक उसका इतना पराभव क्यों हो गया। और ये आरोप लगाने वाले राजनीतिज्ञ होते हैं। इसलिए इस गोष्ठी में राजनेताओं को भी आमंत्रित किया गया है और मुख्य वक्ता के रूप में मोहन राजन त्रिपाठी लखनऊ से आ रहे हैं, जो जी न्यूज के स्टेट हेड थे और उत्तर प्रदेश के स्वनामधन्य पत्रकार हैं, स्क्रिप्ट राइटर हैं, पैनलिस्ट हैं और इस समय फ्रीलांसिंग कर रहे हैं। तो पत्रकारों का पक्ष रखने के लिए मोहन राजन त्रिपाठी जी रहेंगे। चूंकि ये बहुत ही गंभीर विषय है, इसलिए इस विषय का प्रवर्तन करने के लिए आकाशवाणी के समाचार संपादक और गोरखपुर के बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार श्री रमेश चंद्र शुक्ल जी को आमंत्रित किया गया है। वक्ताओं में गोरखपुर की पूर्व महापौर और राज्य महिला आयोग की पूर्व उपाध्यक्ष श्रीमती अंजू चौधरी, गोरखपुर में ही सूचना अधिकारी रहे और फिर सहायक सूचना निदेशक के पद पर कार्य कर चुके श्री हंसुराम, जो वर्तमान में बलिया बेलसरा रोड से विधायक हैं, और गोरखपुर ग्रामीण के विधायक श्री विपिन सिंह भी वक्ताओं में शामिल हैं। जहां तक सम्मान का प्रश्न है, हम गोरखपुर के बहुत ही युवावस्था में ही बहुत ही तेज तर्रार पत्रकारिता के रूप में अपनी छवि बनाने वाले स्वर्गीय रोहित पांडे, दूरदर्शन के पेक्स रहे श्री रत्नेश मिश्र जी, आकाशवाणी न्यूज प्रभाग से समाचार प्रभारी रहे श्री दिनेश राय जी और राष्ट्रीय स्तर पर अपनी फोटोग्राफी का लोहा मनवाने वाले फोटो जर्नलिस्ट डॉक्टर राजीव केतन जी की स्मृति में हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया में एक ऊंचाई हासिल करने वाले तथा वर्तमान में देवरिया से विधायक श्री शलभमणि त्रिपाठी, जनमत टीवी के स्टेट हेड अभिलाष भट्ट जी, गोरखपुर में लगभग 25 वर्षों तक क्राइम रिपोर्टिंग करने के बाद वर्तमान में लखनऊ में फ्रीलांसिंग कर रहे श्री भागीशधर द्विवेदी जी, और कैंसर ऐसी जानलेवा बीमारी से भी लड़कर विजय हासिल करने वाले गंभीर पत्रकार श्री धीरज श्रीवास्तव, जो कि राष्ट्रीय सहारा के पत्रकार हैं, उनको हम सम्मानित कर रहे हैं। ये हमारा कार्यक्रम है। वर्तमान समय में जो युवा मोडल जर्नलिज्म की तरफ बढ़ रहा है, इसके संबंधित में भी कुछ आपको? देखिए, पत्रकारिता कभी एक मिशन हुआ करती थी। हम लोग
लगभग 40 वर्षों की पत्रकारिता कर चुके। हम लोग भी जब पत्रकारिता में आए थे उसके काफी पहले की मैं पत्रकारिता की बात कर रहा हूं कि एक मिशन के रूप में लोग काम करते थे। आप मान सकते हैं कि अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई के दौर में भी पत्रकारिता ने एक मिशन के रूप में काम किया था, लेकिन धीरे धीरे जब आजादी मिली और उसके बाद यह मिशन समाप्त हुआ और फिर पेशे के रूप में पत्रकारिता अपनाई जाने लगी। पत्रकारिता को कहीं कोई स्तंभ का स्वरूप सरकार द्वारा या संविधान द्वारा नहीं मिला है। हालांकि भुलावे के लिए कहा था कि पत्रकारिता चतुर्थ स्तंभ है। यथार्थ स्थिति है कि पत्रकारिता अपने दम से अगर कोई स्थान बना सकी है तो बना सकी है, अन्यथा सरकार और प्रशासन ने हमेशा ही पत्रकारिता को दबाकर कुचलने का प्रयास किया है। लेकिन एक दौर ऐसा आया कि जब पत्रकारिता अपने शीर्ष पर आई तो पत्रकारिता की तरफ लोगों का झुकाव बढ़ा। कॉलेजों में, विश्वविद्यालयों में जर्नलिज्म के कोर्स चलाए जाने लगे और इसे एक व्यवसाय के रूप में, अध्यवसाय के रूप में युवाओं ने अपनाना शुरू किया है। लेकिन स्थितियां ये बताती है कि पत्रकारिता में अब सरकार का इतना दबाव बढ़ चुका है कि पत्रकारिता के लिए सिर्फ सरकारी मुखपत्र होने के अलावा बहुत गुंजाइश नहीं बनी है। जिसने भी विद्रोह करने की कोशिश की उसको हाशिए पर ला दिया गया, बड़े बड़े पत्रकार किनारे कर दिए जाते हैं। तो ऐसे में जो अगर पत्रकार आ रहा है तो उसे अपनी नैतिकता बनाए रखने के लिए बहुत ही दृढ़ संकल्पित होना पड़ेगा। जो पत्रकार होते हैं उनकी नैतिक जिम्मेदारी होती है खबरों को सच तरीके से पेश करें। ये कई बार होता है अधिकारी दबाव या राजनीतिक दबाव की वजह से खबरों को दबाया जाता है। मैंने अभी आपसे कहा कि धीरे धीरे वर्तमान में पत्रकारिता प्रशासन के दबाव में आ चुकी है। होता क्या है कि एक पत्रकार बहुत कम कीमत पे अपना पूरा जीवन लगाता है, उसके पास कोई प्रोटेक्शन एक्ट नहीं है। सरकार द्वारा उसकी सेवा के दौरान उसके साथ हुए किसी हादसे पर किसी प्रकार के मुआवजे का कोई स्थान नहीं है। तो पत्रकारिता बड़ा जोखिम का, और अगर मान लीजिए आप 25 वर्ष की युवा अवस्था में पत्रकारिता करते हैं और 10 वर्ष बाद आपको पत्रकारिता से किन्हीं कारणों से निकाल दिया जाता है, ऐसे में आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं बचता है। आप क्या करेंगे? तो फिर पत्रकारिता को समझौता करना पड़ता है, क्योंकि उसे भी अपना परिवार देखना है, उसके बच्चे की फीस देखनी है, उसकी दवा दारू देखनी है, जो हर चीज महंगाई के दायरे में आती चली जा रही है। ऐसे में फिर उसे समझौते करने पड़ते हैं और तभी आवश्यकता पड़ती है संगठनों की। जैसे गोरखपुर जर्नलिस्ट एसोसिएशन है जो अपने संगठन के सदस्यों के लिए निःशुल्क चिकित्सा की भी व्यवस्था कराता है, दवाओं की भी रियायती दर पर व्यवस्था कराता है, उनके सुख दुख में उनके साथ खड़ा होता है। तो ये एक आधार देने का प्रयास किया जाता है कि वो कम से कम स्थानों पर समझौते के लिए बाध्य हो सके।